दोस्तों, आज हम टेस्ट करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल को जो क्लेम करता है कि वो दुनिया का मोस्ट एक्यूरेट ट्रांसलेटर है, डीपेल। लेकिन क्या सच में गूगल ट्रांसलेट को पीछे छोड़ देता है? क्या स्टूडेंट्स, राइटर और कंटेंट क्रिएटर के लिए 2025 में बेस्ट ट्रांसलेशन टूल एआई यही है? आज हम रियल हार्ड टेस्ट करेंगे। ग्रामर, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे टोन चेंज और लैंग्वेज कन्वर्जन सब कुछ चेक करेंगे ये परफेक्ट है कि नहीं। लेट्स फाइंड आउट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मीट और आप देख रहे हैं मीट द सॉल्वर। इस सीरीज में हम टॉप 10 एआई टूल्स को परफेक्टली टेस्ट करने वाले हैं और डीपेल इज द सेकेंड एआई टूल ऑन द लिस्ट। आपने हमारी पहले तो टॉप 10 एआई टूल्स वाली वीडियो देखी होगी, उसके बाद हमने परप्लेक्सिटी की वीडियो भी बनाई है, उसमें भी हमने परप्लेक्सिटी को क्या टेस्ट किया है। आज की वीडियो में हम कंप्लीटली डेडिकेटेड कर रहे हैं डीपेल को, उसको देंगे बहुत हार्ड टेस्ट। हालांकि डीपेल एक ट्रांसलेशन एआई है तो उसके लिए कोई मतलब कोई टेस्ट उसके लिए हार्ड नहीं है। और सबसे मेन चीज़, आज हम इसे गूगल से कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब करेंगे लेकिन डेडिकेटेड नहीं करेंगे, हम उसी के फीचर्स पे उसी को डिस्कस करेंगे। बिकॉज इसके लिए हम नई वीडियो लाएंगे, न्यू वीडियो आएगी उसके लिए, गूगल वर्सेस डीपेल। तो अभी के लिए इतना ही, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और फटाफट से अपने डीपेल को टेस्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ। मतलब इस बार क्वेश्चंस नहीं होंगे, इस बार भाई पैराग्राफ्स होंगे जिसको हम कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कितना एफिशिएंट है काम करने के लिए। तो हमने पिछले वीडियो की तरह पहले से पैराग्राफ रेडी करके रखे हुए हैं, जैसे ये वाला पैराग्राफ है, इसको हमने कॉपी कर लिया है। अब हम इसे सिंपल हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, ठीक है? और ये देखो, मतलब बिल्कुल मिली सेकेंड्स में ये चीज़ हुई है। मतलब डीपेल इस चीज़ के लिए तो बेस्ट है कि हाँ, गूगल से तो गूगल ट्रांसलेट से बहुत जल्दी काम करता है। इस चीज़ में मैं आज इसको बेस्ट बोलूँगा, ठीक है? और हाँ, मैं कुछ चीज़ें बताना भूल गया, इसके बाय एजेंट मतलब इसके जितने भी टूल्स हैं और कौन-कौन से थे, डीपेल ट्रांसलेटर हो गया, डीपेल राइटर, डीपेल वॉइस, डीपेल एपीआई और डीपेल इंटीग्रेशन। ये सारे के सारे पेड हैं, इसलिए हम इसे यूज़ अभी नहीं कर सकते। हम वही यूज़ करेंगे जो फ्री है, क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है फ्री एआई टूल्स को बताना। मतलब बता तो मैं पेड भी देता हूँ, लेकिन जितना यूज़ है उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? हाँ, हमने पहला ये किया, आप वीडियो को पॉज़ कीजिए, इसको पढ़िए बिल्कुल आराम से, ठीक है? अब मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो जो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि मैं उसमें बहुत सी चीज़ें बता रहा था, पढ़ रहा था उस चक्कर में, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगा। इसलिए आप अपने हिसाब से अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम एक इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अब ये हिंदी का पैराग्राफ कौन-सा है? ये हिंदी का सबसे जो पहला का पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं, इसको आपने अपनी क्लास 10th में पढ़ा होगा। द हैप्पी प्रिंस नाम से एक हमारी बुक में स्टोरी थी, इंग्लिश की बुक में। उसी का मैंने ये पहला पैराग्राफ उठाया है गूगल से। इसको देखिए, वीडियो को पॉज़ कीजिए और पढ़िए कि सही है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है ये बेस्ट है कि नहीं है। ठीक है? तो देखो, पहले हिंदी से इंग्लिश हो गया, इंग्लिश से हिंदी हो गया। अब जाएँगे अपन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे जाएँगे। ये तो नॉर्मल थे ना, कॉम्प्लेक्स में असली मज़ा आएगा। असली मज़ा है कि भाई जब हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टेस्ट करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। चलो सबसे पहले जल्दी से इसे हटाते हैं, ठीक है? और हमने 2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ढूँढे थे, एक-एक करके ट्राई करेंगे। टेस्ट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है? ये देखो सेंटेंस पढ़ो, आई एम हैप्पी बट माय किड्स आर ऑलवेज़ कंप्लेनिंग। ठीक है? मैं खुश हूँ लेकिन मेरे बच्चे हमेशा शिकायत करते रहते हैं। सही है बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मतलब ये बोलना चाहिए कि हिंदी का जो पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसफ़र हुआ, सेम उल्टा ही किया है इसने, लेकिन सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है? एक एक क्वेश्चन और बचा है, ये वाला सेंटेंस और डाल के देख लेते हैं। ठीक है? हुँ। The blue jackpot crossed over $100 and he was wearing it every day. नीले जैकेट $100 से ज़्यादा की पड़ी और वह
उसे हर दिन पहनता है। बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन, बिल्कुल परफेक्ट। और मेन चीज़ क्या, इसकी ट्रांसलेशन मिली सेकेंड्स में होती है, मतलब गूगल ट्रांसलेटर से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो डीपल का रिजल्ट क्या है, अब मैं बताता हूँ। मोर एक्यूरेट ग्रामर ग्रामर नेचुरल फ्लो दिया है इसने। हाँ, और कोई भी अवे कट, मतलब कोई भी बकवास टाइप के जो फ्रेज होते हैं, जो गाली होती है या कुछ रॉन्ग वर्डिंग्स जो होंगी सेंटेंस में, वो उसको क्लियरली हटा देता है। कंपेयर टू गूगल ट्रांसलेटर, क्विकली शो होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मिली सेकेंड्स में काम करता है। डीपल क्लियरली विनर है यहाँ पे। ठीक है, विन होता है मतलब विनर है यहाँ पे। ठीक है, और हम अपने टेस्ट थ्री पे जाएंगे। टेस्ट थ्री में हम करेंगे क्या? ठीक है, मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने एक काम किया। मैंने सबसे वर्ल्ड की सबसे बहुत खतरनाक प्रॉब्लम ली, जो कि सबसे वर्ल्ड की सबसे बहुत खतरनाक प्रॉब्लम ली, जो कि है भाई ग्लोबल वार्मिंग, है ना? ग्लोबल वार्मिंग का हमने एक ऐसा पैराग्राफ उठाया इंटरनेट से, ठीक है? ये, हाँ, अब इसको हमने हिंदी में ट्रांसफ़र किया, ठीक है? और पूरा नहीं पढ़ेंगे, बस वीडियो लंबी हो जाएगी, इतने में ही समझते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट हुआ। और इसको हम हर तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जैसे हम किसी को मेल कर रहे हैं, अब भाई वो मेल अगर किसी पोर्टुगीज़ के बंदे को है, या फिर हिंदी में भी, मतलब अब आपको सिर्फ इंग्लिश आ रही है, आपको इतनी परफेक्ट हिंदी नहीं आती, इससे कर दो, हैं? अब मान लो किसी को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको अरेबिक में बताना है, सिंपल अरेबिक को सेलेक्ट करो, ये। हालाँकि आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लो, अगर ये पढ़ते आता हो तो। मुझसे तो नहीं आता, तो मैं तो पढ़ूँगा नहीं। इसको आप जर्मन में देख सकते हो, जर्मन भी मेरे को नहीं आती। बस मिलीसेकंड्स का टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हो मैं बोल रहा हूँ, उतने में ही कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है? तो डीपल जो है एक स्मूथ है बहुत ज़्यादा, ठीक है? नेटिव लेवल न नेटिव लेवल इंग्लिश देता है। नेटिव लेवल का मतलब आप गूगल पे सर्च कर लो, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा अब, ठीक है? इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप डीपल को यूज़ कर रहे हो, ठीक है? अगर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? इट साउंड्स क्लियरली मीनिंगफुल, मतलब मीनिंगफुल साउंड कर रहा है। मैं हिंदी में जब कन्वर्ट किया मैंने इसको, ठीक है? और आप वीडियो पॉज़ करके ज़रूर पढ़ना, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन मैंने इसको पहले भी करके पढ़ चुका है। बिल्कुल भाई, मतलब समझ लीजिए मीनिंगफुल और क्लियर है, कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जैसा कि हिंदी इंग्लिश में जो लिखा है उसको हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर जैसे ट्रांसलेट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत परफेक्टली, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि पहले इंग्लिश में लिखा हुआ था, ठीक है? और मैं बीच-बीच में थोड़ा बफ़ल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैं नई-नई वीडियोज़ कंटीन्यूअस रिकॉर्ड्स में पहली बार, मतलब दूसरी-तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे सर्दी भी है, तो मैं साँस नहीं ले पा रहा नाक से, जिसकी वजह से मैं मुँह से ही साँस ले रहा हूँ, तो बोलने में थोड़ा बफ़ल आ रहा है, ठीक है? हुँ। और एक चीज़ मैं परफेक्टली बोलना चाहूँगा, गूगल के अननेचुरल टोन से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है भाई, अपोज़िट है उसका। गूगल में आप, मतलब ट्रांसलेटर में, अगर अभी तो चलो और भी अपग्रेड हुआ है, नहीं तो पहले बैक टाइम में जाएँ अपन कुछ साल पहले, तो उतना परफेक्ट भी नहीं था। मतलब था एक नॉर्मल, अपने नॉर्मल यूज़ के लिए परफेक्ट था, बस जितना हमें चाहिए था उतना नहीं था। बट डीपल बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आप इस पैराग्राफ को मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ, हिंदी पैराग्राफ हो जाके इंग्लिश में कर दूँ, तो ये शायद तक बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है? हम इसे देखेंगे, ठीक है? इसको हम यहाँ से कॉपी मारते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश करते हैं अमेरिकन वाली, ठीक है? क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी-सी अलग होती है, उसके टोन अलग होते हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस देख ली पूरा, इसी सेंटेंस को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना, बिल्कुल सेम। मतलब एक्यूरेट, कुछ अलग नहीं, कुछ अपने मन से कि चैट जीपीटी वगैरह ऐड नहीं करना। जो दिया है उसी को फुल्ली कन्वर्ट कर देना, सबसे अच्छी बात होती है। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट है जिसमें कि डीपीएल पास हो चुका है। इस टेस्ट का मेन था ग्लोबल वार्मिंग का, जो मैंने पैराग्राफ लिया था। पहले उसको इंग्लिश में इंग्लिश का था, हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर उसी हिंदी की कॉपी करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सेम निकला। तो इस टेस्ट में भी हमारा यही पास होता है, तीसरे टेस्ट में। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपने चौथे टेस्ट की तरफ। ठीक है, एक मिनट। अब अब हम इस टेस्ट में करेंगे क्या? तो अब हम करेंगे भाई एक बैडली रिटन पैराग्राफ, जो कि मैंने नहीं लिखा भाई। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं बैडली लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको नेट से उठाया है, ठीक है? बैडली रिटन को, इसको हमने बैडली रिटन है, इसको कॉपी किया, ठीक है? इसमें हम यूज़ करेंगे गूगल ट्रांसलेटर, मतलब सॉरी सॉरी, डीपल ट्रांसलेटर टेक्स्ट नहीं,
डीप डीपएल राइटर यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ इस यही फीचर है इसके पास। इसको यहाँ पेस्ट किया, ठीक है? अब ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश ही रहेगा। इसको इसने परफेक्टली ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है? और सबसे मेन चीज़, अगर आपको ये पैराग्राफ की असली ट्रांसलेशन ने सही करके दी है, कहाँ-कहाँ गलत ठीक चीज़ है, कहाँ कैसे ये सेल फ़ोन को ऐसे मोबाइल फ़ोन किया हुआ है, ठीक है? हैं? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइक एवरीडे के बाद फुल स्टॉप, यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सेंटेंसेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे किए, जैसे ये 30 डेज़ 30 आउट ऑफ 83 डेज़, ये कुछ भी जो भी है, ये भी ऊपर नीचे किया हुआ है। वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लेना एक बार, हाँ? और मैं कैसे बोलूँ कि सही है? बिकॉज़ जब मैंने वीडियो में ये थोड़े सेंटेंस जब मैंने उठाया जहाँ से, वहाँ पे उसका बैड रिटन भी था, परफेक्ट रिटन भी था। तो परफेक्ट रिटन पढ़ के आया हूँ, तभी जाके बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है? तो मैंने एक बेल-लिटन पैराग्राफ लिया, ठीक है? इसको इसने बहुत सही किया, हुँ? अगर जैसे आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपकी इंग्लिश इतनी बेटर नहीं है, बिकॉज़ जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी बेटर नहीं होती, ठीक है ना? मेरी है उसका मतलब ये नहीं कि सबकी होगी, हाँ? और मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि भाई एक बार अपनी इंग्लिश को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितने इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो आप अच्छे से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ये हुआ। हाँ, इससे आप अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट को बहुत एक्यूरेट अच्छी इंग्लिश में लिख सकते हो। बस इतना भी मत करना कि जब प्रेज़ेंटेशन देने जाओ, तो उसको समझ में आ जाए कि बच्चा बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है? तो हमारा टेस्ट 4 भी डीपीएल पास कर चुका है। ठीक है? इसने ग्रामर फिक्स की, टोन को एडजस्ट किया, क्लैरिटी इम्प्रूव की, प्रोफेशनल आउटपुट दिया है। सबसे मेन चीज़, हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे हम आपको स्टाइल भी अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको सिंपल, बिज़नेस, एकेडमिक, कैज़ुअल, हैं? फ्रेंडली, कॉन्फिडेंट, डिप्लोमैटिक, जैसे मैं अगर एकेडमिक डाल दूँ, ये देखिए एकेडमिक डाल दिया, तो ये थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो गया इसमें। मैं मतलब बहुत ज़्यादा कुछ चेंज कर दिया और बढ़ा भी दिया, अपने हिसाब से भी एक्सपेंड किया। तो ये एआई फीचर बहुत अच्छा है कि अगर आप नेट से भी कोई चीज़ें उठा रहे हो, तो फुल्ली कॉपी पेस्ट ना भी हो, अपने आप से भी इसमें एआई फीचर है कि इसको बहुत एक्सपांड करके देगा, जिससे कि आपको पकड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ फिर तो। ठीक है? अब आपको बिज़नेस में डाल दो, ठीक है? तो इसकी बिज़नेस के उसमें आ जाएगा सब कुछ। ठीक है? थोड़ा छोटा हो गया, उतनी रेलेवेंट बातें लिखी हुई हैं जितनी ज़रूरी है। वीडियो को पॉज़ करके ज़रूर पढ़ना, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हो। ये टोन के हैं, ये राइटिंग राइटिंग स्टाइल्स के हैं, ठीक है? तो हमारा ये वाला हो गया, दिस फीचर इज़ गोल्ड माइन है आपके लिए, ठीक है? गोल्ड है स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स के लिए कि भाई अपना स्क्रिप्ट डालो, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोफेशनल बना लो, एकेडमिक बना लो, बिज़नेस बना लो, जो करना है वो करो भाई। अब जाएँगे अपने टेस्ट नंबर 5 पे, टोन टेस्ट करेंगे हम, ठीक है? टोन टेस्ट। टोन टेस्ट इसी 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 पैराग्राफ के साथ करेंगे हम टोन टेस्ट, नथिंग एल्स। अभी टोन के बारे में जस्ट बताया आपको कि इसको मैंने अलग टेस्ट के उसमें डाल लिया है, ठीक है? इसको देखो फ्रेंडली लेते हैं पहले तो। हुँ। ये फ्रेंडली टोन में आ गया, नॉर्मल है, ठीक है? इसमें देखिए सबसे मेन चीज़, जब इसमें क्या कहते, ये देखिए यहाँ पे टोन की हटाऊँ मैं जब मैं, ठीक है? स्टाइल नॉन सेट था, तब आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे बोला था ये सेल फ़ोन को इसने मोबाइल फ़ोन में ट्रांसफ़र किया था। लेकिन यहाँ पे जब फ्रेंडली उसमें आया वापस, फ्रेंडली टोन में, ये अभी भी सेल फ़ोन को सेल फ़ोन ही लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे ही कॉन्फिडेंट में मैं लेके जाऊँ मान लो, अभी भी यहाँ सेल फ़ोन है, मतलब ये देखिए यहाँ पे ये सेल फ़ोन चेंज नहीं हो रहा, सेल फ़ोन, टीवी, एनीथिंग ये चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे एनीथिंग एल्स के बीच में भाई कितना सही तरीके से लिखा है कि नहीं, ठीक है? ये जैसे ही लिखा है साउंड सो बोरिंग, ये अलग तरीके से लिखा है बी क्लियर दिस साउंड इज़ बोरिंग, ऐसे करके, ठीक है? और इसमें भी जाके देखते हैं भाई और कौन सी है, डिप्लोमैटिक में चेक करते हैं भाई। हुँ, डिप्लोमेट में देखिए ये पूरा फर्स्ट से लेके यहाँ तक का इसने पूरा बदला हुआ है, अपने हिसाब से लिखा हुआ है। मतलब इसका एआई फीचर बहुत अच्छा है और ये मिलीसेकंड्स में हो रहा है, कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो रहा कि गूगल पे चढ़ रहा है, उसके सर्वर पे जा रहा है, फिर वो चेक होके लौट के आ रहा है। सेम इसमें प्रोसेस हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है लेकिन बहुत तेज़, ठीक है? तो फिर भाई ये वाला चौथा टेस्ट भी पास करता है कि ये टोन टेस्ट कैसा है, बिल्कुल परफेक्ट, 1 नंबर, ठीक है? अब हमारा छठवां नहीं 7वां, मैं टेस्ट में खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि मैंने कितने टेस्ट बोल दिए अभी तक। चलो हम इसको नया टेस्ट बोलता हूँ, कुछ अलग नहीं।
फालतू की मतलब मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा बिकॉज़ मैं मेरा फ़ोकस यहाँ पे आपको चीज़ें बताने में, मैं टेस्ट याद नहीं रख पा रहा। शायद टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है? मैं 6 मान के चल रहा हूँ, आगे-पीछे हो गया होगा। ठीक है? इंग्लिश पैराग्राफ, ठीक है? अब इंग्लिश पैराग्राफ मैं कहाँ से लाऊँ? कुछ नहीं भाई, जस्ट गूगल पे जाऊँगा, इंग्लिश पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है? ये देखिए मैंने सर्च रखा है इंग्लिश स्टोरी, हिंदी स्टोरी, डीपीएल, बैडली रिटन पैराग्राफ, ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ सर्च ही करके रखा है बिकॉज़ इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद टाइप करूँ और आपको दिखाऊँ, तो इससे क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम मुझे वीडियो लंबी नहीं चाहिए, मुझे वीडियो छोटी-छोटी सी बनानी है, जिससे कि आपको स नॉलेज पूरी मिले और काम हो जाए। और जब वीडियो लंबी आ रही है मतलब उसमें कुछ ऐसा है कि भाई आपको पूरा देखना चाहिए, तो आप उसको पूरा का पूरा देखो, स्किप मत करो, ठीक है? चलो एक इंग्लिश पैराग्राफ माँगते हैं इससे। ये पहली वेबसाइट से निकालते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश। हाँ, ये ठीक है बट इसको मैं भाई इसको डालना पड़ेगा गूगल लेंस में डाल के। वो तेरी की, ये काम ही नहीं कर रहा। मैं यही चाह नहीं रहा हूँ कि वीडियो लंबी हो जाए, वीडियो लंबे होने के आसार मेरे को लग रहे हैं। आ, मेरे को इंग्लिश पैराग्राफ नहीं मिल रहा। चलो अब स्कूल ये इंग्लिश पैराग्राफ पे अपन स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पैराग्राफ अभी ऑनलाइन मिल नहीं रहा, मैं वीडियो को लंबी खींचना नहीं चाह रहा, ठीक है? सो हमारे टेस्ट जो हैं यहीं हम ख़त्म करते हैं बिकॉज़ इसमें ज़्यादा कुछ टेस्ट करने लायक था नहीं। आपने जो मतलब जो भी मैंने अभी तक जितने भी टेस्ट किए हैं भाई मतलब देखा जाए तो सबसे पहले अपन ने किया था भाई नॉर्मल हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्राई किया था, ठीक है? उसमें अपने को ये पहले ही समझ में आ गया था कि भाई ये गूगल से अच्छा है, गूगल ट्रांसलेटर से अच्छा है, गूगल से अच्छा नहीं, गूगल ट्रांसलेटर से अच्छा है, ठीक है? और फिर दूसरा हमने टेस्ट किया था भाई ये क्या बोलते हैं असाइनमेंट को लेकर ऐसे असाइनमेंट को लेकर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने टेस्ट किया था। अब इसमें तो शो होगा नहीं। हुँ, ये वाला है ग्लोबल वार्मिंग को लेके, ठीक है? इसमें पहले हमने क्या किया था भाई इसमें हमें क्या मिला भाई स्मूथ लैंग्वेज मिली है, ठीक है? नेटिव लेवल इंग्लिश देता है, सबसे बड़ी जब बड़ी चीज़ है। अगर हिंदी में कन्वर्ट करते हैं इट साउंड्स क्लियरली एंड मीनिंगफुल। तो ये क्लियरली मीनिंगफुल पता कैसे चला हमें? तो पहले जब हमने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसे कॉपी किया इंग्लिश हिंदी में डाल के इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बिल्कुल सेम आया। मतलब एक चीज़ बोलते कि भाई एआई है, डीपल एक एआई है, तो वो चाहता है तो इसको बीच में चेंज कर सकता है, बिल्कुल वो चेंज नहीं किया। आप चाहे तो वीडियो को दोनों दोनों तरफ से पॉज़ करके देख सकते हैं और एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि इससे आपको परफेक्शन मिलेगा। मैं तो पहले टेस्ट कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है। इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि ये सही है कि नहीं है। उसके बाद हमने टेस्ट किया था भाई ग्रामर के ऊपर, टोन के ऊपर, उसकी फिक्स टोन, राइटिंग फीचर सब मैंने अप्लाई करवाए थे। बैडली रिटन पैराग्राफ को ये वाले को अच्छे रिटन में करवाया था, ठीक है? और हमने मतलब टोन टेस्ट किए थे इसमें यहाँ पे, ये टोन टेस्ट हमने यहाँ पे किए हुए थे। चारों तरीके के टोन 3 तरीके की हमने टेस्ट की थी, 4 हैं। मैंने 3 टेस्ट की बिकॉज़ 3 ही आप मतलब 3 ही आप ज़्यादातर यूज़ करते हो जो कॉमनली हैं, ठीक है? इससे आपके अपना असाइनमेंट अपना प्रोजेक्ट के जो मतलब एक बोलते हैं पैराग्राफ है, कुछ भी है, इसको अपने अलग तरीके से लिखवाना है कि भाई आपको लग रहा है कि बहुत बेसिक है, कुछ नया, पेस्ट करो, अपने यूज़र फ्रेंडली बनाओ, कॉन्फिडेंट बनाओ, डिप्लोमेटिक बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ। और यहाँ तक कि अपने कॉपी के क्वेश्चन आंसर्स को भी आप यही कर सकते हो। भाई क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में मुश्किल है, पेस्ट मारो, यूज़र फ्रेंडली बना लो, सिंपल। हाँ, और एक और टेस्ट हम करने वाले थे कि भाई हम इंग्लिश को इंग्लिश में करेंगे और भी एक और 2 टेस्ट मैं करना चाहता था, वो मैंने यहाँ पे पॉज़ कर दिए बिकॉज़ मुझे उतना एफिशिएंट नहीं लगा, ठीक है? हाँ, हिंदी को भी जर्मन में कर सकते कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ भाई, जर्मन में कर सकते हो, ये रहा जर्मन।
मिलीसेकंड्स में हो जाता है। अब जर्मन आती हो तो पढ़ लेना, ठीक है? सब टूल परफेक्ट नहीं होते, तो ड्रॉबैक भी होते हैं। जैसे हमारे डीपल का सबसे पहला ड्रॉबैक है, हिंदी सपोर्ट गूगल जैसा वाइड नहीं है। जो इसका हिंदी सपोर्ट है, वो गूगल जितना वाइड नहीं है भाई, बिकॉज़ गूगल ने हिंदी पे बहुत काम किया हुआ है। मैं मानता हूँ कि हमने जो पैराग्राफ्स लिए, सब कुछ लिया, वो बहुत परफेक्ट था, उसने बहुत परफेक्ट बताया। बट ये सच्चाई ज़रूर है कि हिंदी सपोर्ट गूगल जैसा नहीं है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ दूसरी बात है, वर्ड लिमिट फॉर यूज़र्स, ठीक है? मतलब अगर आप पेड यूज़र नहीं हो उनके, तो आपके लिए एक वर्ड लिमिट है कि आप एक वर्ड लिमिट से ज़्यादा उसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? उसके एडवांस फीचर जैसे हमने जो बात की रही, डीपल एपीआई, डीपल वॉइस, ठीक है? और डीपल इंटीग्रेशंस, ये सब हम यूज़ नहीं कर सकते अगर हम पेड यूज़र नहीं है तो। एडवांस फीचर्स है वो लॉक्ड होते हैं, ठीक है? और जो फॉर्मेटिंग होती है, कभी-कभी ब्रेक भी हो जाती है, बिकॉज़ हर समय परफेक्ट नहीं आ पाती है। हाँ, आज मतलब अगर इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज़ देखो एआई है, सब कुछ डिपेंड है उसके सर्वर पे, उसके डाटा पे, ठीक है? तो कभी-कभी कुछ चीज़ें फॉर्मेटिंग ब्रेक भी हो जाती है। सो ओवरऑल मैं कहूँगा डीपल एक मस्ट यूज़ एआई टूल है अगर आप स्टूडेंट हो, ट्रांसलेशन प्लस राइटिंग दोनों चाहते हो तो, ठीक है? इसका एक्यूरेसी सीरियसली नेक्स्ट लेवल है। परप्लेक्सिटी के बाद मेरा पर्सनल फेवरेट टूल यही है। अगर आपको डीपल का ये टेस्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि अगली एआई टूल कौन सा टेस्ट करूं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एआई के ब्रेकडाउन्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एआई टेस्ट में, मीट द सॉल्वर पे। हाय, दिस इज मीट द सॉल्वर, सॉल्विंग प्रॉब्लम स्मार्टर वे विथ एआई।